अगर मैं अभी शादी की बात करूं तो आपके दिमाग में सबसे पहली तस्वीर जो आएगी वो है अंबानी परिवार में हो रही शादी की। और आएगी भी क्यों ना, न सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में इस शादी की धूम मची हुई है। दुनिया भर के अमीर लोग और सेलिब्रिटीज इस शादी में शामिल होने जामनगर पहुंचे हैं। लेकिन इस शादी के बीच अब देश में एक और शादी की चर्चा होने वाली है। ये शादी होने वाली है देश के गैंगस्टर कपल के बीच में। जी हाँ, कभी मोस्ट वांटेड क्रिमिनल रहा गैंगस्टर काला जठेरी और लेडी डॉन रिवॉल्वर रानी जैसे नामों से मशहूर अनुराधा शादी करने जा रहे हैं। इन दोनों को शादी के लिए बकायदा कोर्ट से परमिशन मिली है। 4 राज्यों के पुलिस की नजर इस शादी पर रहेगी। दिल्ली पुलिस और इंटेलिजेंस एजेंसियां शादी में सिक्योरिटी के लिए तैनात रहेंगे। तो चलिए इस वीडियो में आपको इन हाई प्रोफाइल गैंगस्टर कपल की शादी के बारे में सब कुछ बताते हैं। साथ ही इन दोनों कपल की क्राइम हिस्ट्री भी आपके सामने रखते हैं। हेलो एवरीवन, आई एम हिमांशु एंड यू आर वाचिंग अनकट। शुरुआत करते हैं काला जठेरी से। हरियाणा, यूपी, राजस्थान और दिल्ली के मोस्ट वांटेड गैंगस्टर्स में शामिल रहा काला जठेरी हरियाणा के सोनीपत जिले के जठेरी गांव का रहने वाला है। इसका असली नाम संदीप है, लेकिन क्राइम की दुनिया में इसे इसके गांव के नाम जठेरी से जोड़कर काला जठेरी बुलाया जाता है। ये ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है। 12वीं पास करने के बाद काला जठेरी केबल ऑपरेटिंग के बिजनेस में आ गया, लेकिन धीरे धीरे वो क्राइम की दुनिया में बढ़ने लगा। साल 2004 में पहली बार काला जठेरी के ऊपर झपटमारी का केस दर्ज हुआ था। ये पहली बार था जब काला जठेरी का नाम किसी अपराध में आया था। इसके कुछ साल बाद हरियाणा के सांपला और फिर गोहना में हुई हत्याओं में इसका नाम आने लगा। धीरे धीरे काला जठेरी का नाम हत्या के बाद लूट, रंगदारी, अपहरण, फिरौती और जमीन पर कब्जा करने जैसे मामलों में भी आने लगा था। वो हर तरह के अपराध करने लगा और अपना गैंग भी बढ़ाने लगा था। काला जठेरी के अपराध की दुनिया हरियाणा से निकलकर दिल्ली, यूपी, राजस्थान में भी फैलने लगी थी। दिल्ली में अपनी पहुंच बढ़ाने के चक्कर में काला जठेरी की दिल्ली के कुख्यात गैंगस्टर नीरज भवाना से दुश्मनी हो गई। दोनों के गैंग के बीच खूनी झड़प और गैंग वॉर होने लगे, जो अब तक चल रहे हैं। काला जठेरी और उसके गैंग की नजर दिल्ली की विवादित प्रॉपर्टीज पर होती है ताकि वो उस पर कब्जा कर सके। एक जमाने में हरियाणा पुलिस ने काला जठेरी के ऊपर 7 लाख रुपए का इनाम घोषित किया था। दिल्ली पुलिस ने काला जठेरी पर मकोका लगाया हुआ था, जो किसी भी अपराधी पर लगने वाली सबसे संगीन इल्जाम में से एक है। लेकिन 30 जुलाई 2021 को पुलिस ने काला जठेरी को यूपी के सहारनपुर से गिरफ्तार कर लिया। काला जठेरी के साथ उसकी लेडी डॉन गर्लफ्रेंड अनुराधा को भी गिरफ्तार किया गया था। दोनों वहां एक साथ रह रहे थे। जी हाँ, काला जठेरी ने काफी पहले खुलासा किया था कि उसने लेडी डॉन अनुराधा से शादी कर ली है। दोनों की दोस्ती सालों पहले राजस्थान में हुई थी, जब वो राजस्थान के कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के साथ संपर्क में आया था। काला जठेरी और लॉरेंस बिश्नोई के बीच काफी अच्छी दोस्ती है और दोनों गैंग एक साथ मिलकर काम करते हैं। अब आपको लेडी डॉन के नाम से मशहूर अनुराधा के बारे में बताते हैं। अनुराधा राजस्थान की रहने वाली है। उसके कॉलेज के दिनों में उसने घर वालों की मर्जी के खिलाफ जाकर अपने बॉयफ्रेंड दीपक मिंज से शादी कर ली थी। दोनों ने मिलकर सीकर में शेयर ट्रेडिंग का काम शुरू किया था। शुरुआत में दोनों को काफी सारे कस्टमर्स मिले। लोगों के लाखों रुपए उन्होंने शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कराए, लेकिन धीरे धीरे उनका धंधा डूबने लगा। दोनों के ऊपर करोड़ों रुपए का कर्ज आ गया। लेनदारों से बचने के लिए अनुराधा तरह तरह के उपाय सोचने लगी। उसने सबसे पहले हिस्ट्री शीटर बलबीर बनूड़ा से संपर्क साधा और फिर बलबीर के जरिए वो राजस्थान के कुख्यात गैंगस्टर आनंद पाल के संपर्क में आ गई। अनुराधा और आनंद पाल के बीच करीबियां बढ़ने लगी। शादीशुदा होने के बावजूद अनुराधा आनंद पाल के साथ रहने लगी। आनंद पाल गैंग में अनुराधा को मैडम मिंज के नाम से बुलाया जाता था। धीरे धीरे अनुराधा का उसके पति के साथ रिश्ता टूट गया और वो फुल टाइम आनंद पाल के साथ क्राइम की दुनिया में एक्टिव हो गई। और इसी के साथ अनुराधा के क्राइम का ग्राफ भी बढ़ता गया। उसे लेडी डॉन और रिवॉल्वर रानी जैसे कई नाम मिल चुके थे। लेकिन इसी बीच साल 2017 में पुलिस ने आनंद पाल का एनकाउंटर कर दिया। इसके बाद अनुराधा ने आनंद पाल गैंग को चलाना शुरू किया और इसी बीच उसकी दोस्ती हुई काला जठेरी से। काला जठेरी इस वक्त क्राइम की दुनिया में तेजी से ऊपर आ रहा था। अनुराधा ने काला जठेरी का साथ लिया और उसके साथ क्राइम की दुनिया में बढ़ने लगी। उसके खिलाफ 10 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हो चुके थे। लेकिन इसी बीच 30 जुलाई 2021 को पुलिस ने अनुराधा और काला जठेरी को सहारनपुर से गिरफ्तार कर लिया।
काला जठेरी जेल में ही रहा, लेकिन कुछ दिनों बाद अनुराधा को जमानत मिल गई। मशहूर सिंगर सिद्धू मूसेवाला के मर्डर केस के मामले में भी पुलिस ने अनुराधा से पूछताछ की थी। इसके अलावा दिसंबर 2022 में राजस्थान के गैंगस्टर राजू ठेहट हत्याकांड मामले में भी अनुराधा का नाम सामने आया था। लेकिन साल 2023 में एक इंटरव्यू के दौरान लेडी डॉन के नाम से मशहूर अनुराधा ने क्राइम की दुनिया को छोड़ने का ऐलान कर दिया। अनुराधा ने कहा कि अब वो क्राइम की दुनिया को छोड़ चुकी है। अब वो एक हाउसवाइफ है। वो काला जठेरी के घर पर रहती है। वो उसके माता पिता और उसकी घर की देखभाल करती है। और अब ये गैंगस्टर कपल एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। इन दोनों कपल को कोर्ट ने शादी की इजाजत दे दी है, यानी कि कोर्ट से काला जठेरी को शादी के लिए पैरोल मिली है। काला जठेरी के मुताबिक दोनों ने पहले ही शादी कर ली थी, लेकिन माता पिता के सामने एक बार फिर पूरे रीति रिवाज से ये कपल शादी करना चाहता है और इसके लिए दोनों के परिवार वालों ने कार्ड भी छपवा लिए हैं, जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहे हैं। दिल्ली के द्वारका कोर्ट ने काला जठेरी को शादी के लिए 12 मार्च की सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक कस्टडी पैरोल दी है, यानी कि पुलिस की कस्टडी में काला जठेरी 12 मार्च की सुबह 10 बजे तिहाड़ जेल से शादी करने के लिए निकलेगा और 4 बजे से पहले वो वापस तिहाड़ में आ जाएगा। इसके अलावा कोर्ट ने 13 मार्च को भी 6 घंटे के लिए काला जठेरी को कस्टडी पैरोल दी है। काला जठेरी शादी के दूसरे दिन अपने गांव सोनीपत जाएगा और वहां गृह प्रवेश की पूजा में शामिल होगा। दुनिया के सबसे अमीर परिवारों में से एक अंबानी परिवार की शादी के बीच अब दिल्ली के द्वारका में होने वाली इस गैंगस्टर कपल की शादी भी खूब सुर्खियां बटोरने वाली है। इस शादी में 4 राज्यों की पुलिस और इंटेलिजेंस एजेंसियां तैनात रहेंगी और सभी की नजरें इस शादी पर होने वाली है। इस वीडियो में इतना ही। इस गैंगस्टर कपल की शादी को लेकर जो भी अपडेट सामने आएंगे मैं आपको देता रहूंगा। ऐसे ही वीडियोस देखते रहने के लिए अनकट को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।